परसों मैं स्टेटस देख रहा था मुकेश जी का, तो उसमें वो मेरे दो अनमोल रतन, तो ये वास्तव में ही बेटियां अच्छा करती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज़ मैंने इनसे ये सीखी है कि आज के समय में सबसे बड़ा धन है शिक्षा। उसको अक्सर जो है ना पोती कहता हूँ, भाई रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादा लगते हैं, नाम है शहंशाह, ये वाली बात हो गई। सर खुद भी कम से कम 12-12 घंटे रेगुलर पढ़ाते हैं यहाँ पर। यहाँ का अनुशासन कहीं भी नहीं मिलेगा। अब की बार सबसे खूंखार आपका राजधानी परिवार। वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंटरव्यू। और इस समय हम लोग टॉपर से लगातार बात करते जा रहे हैं, डे बाय डे एक एक टॉपर से मैं आपको मिलाते जा रहा हूं। और छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल है ना, 10th क्लास के बच्चे पर जुनून इतना कि हिमालय से भी बाहर का, हिमालय से भी ऊपर का, और बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। और एक परिवार का जो माहौल है वो उसका बड़ा रोल है। अब जिस बच्ची से मैं मिलाने जा रहा हूँ उसकी बड़ी बहन है, उसने 12th में टॉप किया है, टॉप में आई है, और ये छोटी वाली जो है 10th में टॉप में आई है। और अभी कल परसों मैं स्टेटस देख रहा था मुकेश जी का, तो उसमें वो मेरे दो अनमोल रतन, तो ये वास्तव में ही बेटियां अच्छा करती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और आज तो बेटियां जो है ना बहुत बड़ा तूफान है बेटा, बहुत जबरदस्त वाला। मतलब आप मान लीजिए आज हिमालय चढ़ना हो, चाहे आज आईएएस का रिजल्ट आया हो, 10th का आया हो, अभी बोर्ड में भी आप देख लीजिए, बेटियों ने मारी बाजी, बेटियां रही आगे, बेटियों का रहा स्कोर ज्यादा। एक मतलब एक बड़ी मिसाल हो गई। एक हो सकता था कभी कोई पुरुष प्रधान समाज था उस समय अलग हुआ करता था कि बेटे ही जो है वो सब कुछ हुआ करते थे, बेटियां घर पे रहा करती थी। लेकिन आज जो ओरिजिनलिटी जिसको हम कहें ना, एक मॉडर्निटी जिसको कहते हैं, एक मॉडर्निटी तो वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं, वो वाली मॉडर्निटी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छे विचारों की, अच्छे सोच की बात कर रहा हूँ। और आज बेटियां वाकई जबरदस्त कर रही है, बहुत जबरदस्त कर रही है, तगड़ा कर रही है। और इसकी जीता जागता उदाहरण मैंने अभी बताया कि बड़ी वाली गुड़िया है, उसके 12th साइंस में, 12th बायोलॉजी में बहुत अच्छा उसने स्कोर किया है, और ये 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर इसने किया है। तो हम ज़्यादा मैं आपसे लंबी बातें नहीं करते, सीधा इनसे ही जानेंगे। और इसमें एक्चुअली क्या है कि ये हरि जी की पोती है। हरि जी सर को आप जानते होंगे। हरि जी जो है ना इसके छोटे छोटे दादाजी है ना, तो हरि जी के बड़े भाई साहब की ये पोती है। गोपाल जी बहुत ही हम सब के लिए बहुत महान और बहुत सम्माननीय है, तो उनकी ये पोती है। और हरि जी की पोती हो गई या उनकी पोती, तो मेरी भी पोती है, तो मैं इसको अक्सर जो है ना पोती कहता हूँ, भाई रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादा लगते हैं, नाम है शहंशाह, ये वाली बात हो गई। तो ये साथ में बेटा मुकेश भी है जिसकी एक गुड़िया है। और दोनों ही मैंने कहा ना, दोनों ही बिटिया बहुत ज़बरदस्त वाला है। और ये छोटी क्लास में, यहाँ से कौन सी क्लास में आ गई थी? 6th क्लास से यहाँ पढ़ रही है। बड़ी चंचल है, मतलब कभी कोई शादी में मिल गई, कभी कोई है ना बाहर जैसे क्लासेस वगैरह में, यहाँ तो खैर पढ़ती है, लेकिन शादी वादी मिल गई तो बस ये फिर पूरा यूँ ध्यान रखती है, भाई है ना सर कहाँ बैठे हैं, बोलना यूँ, मतलब बिल्कुल भी फ्रैंक, एकदम फ्रैंक, और बहुत अच्छे से बात करती है। बहुत अच्छा इसका व्यवहार है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने कहा ना परिवार के संस्कार आते हैं, तो पूरा परिवार ही, इनके जो परदादा जी जिनका अभी थोड़े दिनों पहले स्वर्गवास हुआ है, वो हमारे लिए, हमारे सबके लिए, क्योंकि हमारा तो एक ही परिवार है, इनका और हमारा एक ही परिवार है, बिल्कुल ही बस यूँ मान लो भाई घर अलग अलग जगह बड़े हुए, बाकी सारे लोग एक जैसे ही परिवार की तरह रहते हैं। तो उनका जो परदादा जी है जिनका भी स्वर्गवास हुआ है, स्वर्गीय श्री गणपत जी माईवाल साहब, उनको भी हम यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और वो उनका ही सारा है कि पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार है लेकिन पूरा डिसिप्लिन और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहना, सारे लोग अपने अपने सिस्टम से चलना, और बहुत ज़्यादा जो है ना अनुशासन, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गरिमा में पूरा परिवार है, पूरा का पूरा फैमिली जो है ना, एक माईवाल फैमिली करके पूरा परिवार, बहुत सुपर परिवार है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा दोनों को, बिटिया को और इनके पापा जी मुकेश जी को, कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बेटियों को पढ़ाना, और बहुत मतलब मुकेश भाई का भी इतना वो है कि जैसे क्लास बीच में लगनी है, हालांकि वैसे कंटिन्यूसली गाड़ी चलती है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है कि बहुत एक या दो बार, तो बस सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे दोनों बेटियों को बिठा के लाना, और दिन भर क्लास लेके फिर शाम को वापस लेके जाना। तो एक मतलब है ना बेटियों के प्रति इतना लगाव, इतना डेडिकेशन, बहुत एक अच्छा उदाहरण है सबके लिए, बहुत ही जबरदस्त वाला उदाहरण है। तो सबसे पहले तो मैं सरोज बेटी को ही बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। और पहले तो यही बताऊंगा कैसे लगा, पहले तो दीदी का रिजल्ट आया तब कैसा लगा था, और फिर खुद का रिजल्ट आया तो कैसा लगा? जब दीदी का रिजल्ट आया तो मैं नाना जी के घर पे थी, तो नाना जी गए गेट पे जाते हैं, नाना जी से बोली कि दीदी के ना 94 बनी है। मैं बहुत खुश थी दीदी को, मेरे रिजल्ट को लेकर। और
फिर दीदी को फ़ोन किया, दीदी को मिठाई के लिए बोला, तो दीदी ने बोला कि ननिहाल ले दो, ननिहाल खिलाएंगे। ननिहाल साइड के बाद खिलाएंगे, यूँ बोला। हाँ। हाँ, मतलब ये ननिहाल गई हुई थी जब 12th साइंस का रिजल्ट आया और 94 बनी बड़ी वाली दीदी के, तो सारे घर वाले बड़े खुश थे। और इसने ये कुछ और भी बोल रही थी, जोर जोर चिल्लाने लग गई थी मैं कुछ ऐसे। चल, जब दीदी के परसेंटेज बनी तो तू चिल्लाने लग गई, और तेरे अच्छी बनी तो कौन चिल्लाया घर पे फिर? मतलब मैं घर पे, मतलब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मतलब मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब ऐसे रिजल्ट कब आएगा। पापा जी को 2-3 बार फ़ोन कर दिया, 5 बजे, फिर 5:02 बड़ी मुश्किल से निकल रहा होगा टाइम भाई, है ना। हाँ, पापा जी फिर मतलब पापा जी ने मैसेज किया कि 93.50 बनी है, तो मतलब पहले थोड़ा दुख हुआ कि कम ही है। हाँ, थोड़ा एक्सपेक्ट ज़्यादा होता है, सही बात है। फिर सबको बोले, तो फिर दादाजी बोले अच्छी है। कम नहीं बेटा, ये तो क्या होता है, कुछ तो देख, कुछ चेक करने वालों का, और कुछ जो है ना बेटा उस समय के जो हालात है, पता नहीं है ना, कई बार कोई एग्जामिनर कौन है उसका भी फर्क पड़ जाता है। बाकी बहुत ज़बरदस्त किया बेटा, बहुत तगड़ा किया है। और अब पापा ने, घर वालों ने, दादाजी ने, दादी जी ने, है ना, इन लोगों ने कैसे सपोर्ट किया बेटा पढ़ाई में? दादाजी, मतलब मेरी माँ तो पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मतलब ऐसे मतलब बैठ के माँ का मतलब दादी, हाँ, है ना, या मम्मी? दादी जी। दादी जी बोल, नहीं तो समझेंगे भाई ये अभी इतनी सी गुड़िया है, इसकी मम्मी तो कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। मम्मी कितने तक पढ़ी हुई है? मम्मी 8th तक पढ़ी हुई है। 8th तक पढ़ी हुई है, तो दादी जी पढ़ी। माँ यहाँ हमारे यहाँ ना माँ दादी जी को ही बोलते ज़्यादातर। जैसे हमारे भी घर पे जो है ना, मेरी माँ को सारे बच्चे जो है वो माँ ही बोलते हैं। तो माँ पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, दादी जी। हाँ, दादी और दादाजी पढ़े हुए हैं, तो वो भी मतलब ऐसे कुछ चीज़ के लिए बोलना, वो ला के दे देते थे, और तो मतलब बैठ के। दादाजी लाड तो बहुत करते होंगे, बाकी तो सारे पूरे डरते हैं परिवार। हमारे जो बड़े बड़े भाई साहब है, गोपाल जी भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा अनुशासित और बहुत खतरनाक है, तो सारा परिवार उनसे सहमा सहमा, लेकिन पोतियों से तो खूब लाड करते होंगे ना। ऐसे। और पापा जी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा ला के रख देते थे। किताबें हुई, डेस्क वर्क, यहाँ तक कि डेस्क वर्क तो बहुत सारे ला के दे देते, मेरे तो सोल्व भी नहीं हुई थी पूरी। डबल लादी होगी। हाँ, और मॉड्यूल लाना, और ऐसे पढ़ाई का मतलब एक्स्ट्रा कॉपियाँ, सब कुछ एक्स्ट्रा ला के देते थे। तो बड़ा अच्छा, मतलब सारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, है ना। और शादी वादी में नहीं गई कि इन दिनों में, लास्ट में एग्जाम में? नहीं, शादी मतलब 10th में भी हमारे मतलब चाचा जी की शादी थी, तो मतलब थोड़ा एंजॉय भी किया और पढ़ाई भी की साथ साथ। और एग्जाम टाइम में तो पापा जी हमारे साथ ही मतलब रूम में, अलग रूम में सोने लग गए, तो पापा जी भी हमारे साथ सोने लग गए। फिर 5 बजे उठाना, हमारे लिए चाय बनाना। अच्छा, पापा जी ने? हाँ, बहुत मतलब बढ़िया। खूब किया पापा जी ने भी, दोनों बहनों के लिए, हमारे लिए। और मम्मी ने कुछ नहीं किया? मतलब दादी ने कर दिया, दादाजी ने भी कर दिया, पापा जी ने थोड़ा, मम्मी ने भी तो किया होगा ना बेटा? मम्मी ने मतलब मम्मी नाराज हो जाएगी, मेरे लिए तो 2 लाइन ही नहीं बोली। मम्मी जी ने भी बहुत किया है, लेकिन मम्मी जी ये क्या घर का काम करने में मतलब ऐसे बिजी घर पे लगी रहती है, सही बात है। बहुत सारे जानवरों को संभालना, चारा डालना, पानी पिलाना, रोटी बनाना, है ना, कपड़े धोना, ये तो मम्मी करती है ना सारे काम। हाँ, मतलब संडे को भी क्लासेस लगती थी, तो फिर मम्मी जी कपड़े धोती थी, और कुछ भी हो ना तो फिर मम्मी जी करती थी हमारा काम। अच्छा बेटा, यहाँ का कैसा माहौल लगा तेरे को? 5वीं 6ठी क्लास में आ गई थी ना? हाँ। 6वीं से यहाँ पढ़ रही कंटिन्यूअसली, तो कैसे टीचर्स के बारे में, यहाँ के जो माहौल के बारे में, है ना, कैसा लगता है? 6वीं से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मतलब मेरे को 6 से, मतलब पापा जी ने तो बोला कि तू छोटी है, वहाँ का टाइम टेबल अभी वो मतलब ऐसे जल्दी बुलाते हैं, हाँ, लेकिन मैंने तो बोल दिया मैं तो 6 से राजधानी में जाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे आई, तो फिर ऐसे घर जैसा ही लगा था। वैसे 8th तक तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये स्कूल है, मेरे घर जैसा ही था ये। फिर 8th के बाद में छोटे बच्चों के हर कोई लाड करने लग जाती है ना। हाँ, पहले मतलब सारे सर ऐसे रखते थे ना, ज़्यादा मतलब ऐसे पढ़ाई का लोड था, और ऐसे। फिर 8th में आने के बाद थोड़ा ऐसे सीरियस हुई थी पढ़ाई के बारे में। 8th में मेरे ए है, फिर 9th, और मेरे 6 से मेरे को SST वाले सर पढ़ा रहे, सिमू जी सर। तो अब मतलब 8th तक तो अच्छी थी मेरी SST, लेकिन 8th में पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरी 8th में SST वीक हो गई। अपने आप ही बेटे बेटी। पता नहीं अब। फिर मेरे को मतलब मैं 8th में 10th में स्टार्टिंग में थी, तो मेरे को लग रहा था कि SST अपनी परसेंटेज को डाउन करेगी, लेकिन जब मेरा SST का पेपर लगा तो मेरे को मतलब अफसोस हो रहा था कि मेरा एक भी नंबर नहीं कट रहा, लेकिन आए कितने? रिजल्ट आया ना तो फिर 85 पे आए, तो ये अफसोस हो रहा है। हाँ, ये SST ने 15 नंबर तो SST में कम हो गए, तो सीधी 3% तो यही चली गई, सीधी हो गई ना 3 तो ये। हाँ, तो SST तो अब SST का तो अब लपड़ा भी हट गया ना, कोई ज़्यादा है नहीं अब तो, है ना। साइंस में इनमें कितने कितने नंबर आए?
साइंस में मेरा 97 है, 97 है, और मैथ में मैथ में 99 है। 99 है, वेरी गुड है, बहुत अच्छा जबरदस्त वो किया है। और SST ने मतलब यूँ कह सकते हैं कि भाई कुदरत का कहर जैसे होता है, वो कुदरत का कहर हो गया कि SST से डर लग रहा था, फिर भी बहुत अच्छा करके आई, फिर भी नंबर जो है ना 85 ही आए। और बहुत अच्छा बेटा, अब क्या करना है जीवन में आगे चल के? मैं अभी 11th में मैथ ले रही हूँ, फिर मैथ लेके मेरे को IIT बॉम्बे लेना है, सपना तो वही का है, फिर IAS की तैयारी करनी है। IIT करके उसके बाद में IAS की तैयारी करनी है, जैसे मैंने IES इंजीनियरिंग करनी है, IAS बनना है। और उसके लिए IIT बॉम्बे इनका सपना है कि IIT बॉम्बे में जाऊं और वहाँ पे पढ़ने के बाद में मैं एक IES में आ जाऊँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाऊँ। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुकेश जी जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, दोनों बेटियां 94% बना रही है, मतलब एक 12th में 94 बना रही है, एक 10th में 94 बना रही है, तो मुकेश भाई को कैसा लग रहा है, थोड़ा मुकेश जी जानना चाहेंगे। दोनों बच्चियां यहाँ एक परिवार की तरह सर के पास रहती है, तो मेरे को कोई डर नहीं रहता है कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मैं इन सर से ही पढ़ा हुआ हूँ। मेरे आदर्श हैं, जैसे पिता का दर्जा है वैसा मैंने इनको दिया है। थैंक यू। और आज भी मैं इनको जितना मानता हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो संस्कार ले रही है वो इनके आदर्श में रह के, इनके ध्यान में रह के ले रही है, तो ये कहीं भी जाएगी तो अच्छा ही करेगी। और आज जो मुकाम हासिल किया है उनका सबसे बड़ा श्रेय इन सर को जाता है, क्योंकि धन्यवाद। मैंने यही सीखा है कि आप कीचड़ में जाओगे, तो वहाँ गंदगी मिलेगी, और आप बागवान में जाओगे तो वहाँ फूल मिलेंगे। तो मैंने इस राजधानी परिवार में एक चीज़ सीखी है कि यहाँ कहीं भी जाओ लेकिन अनुशासन जरूरी है। सही बात है। और बच्चियों को लेके तो बहुत ज़्यादा अनुशासन है, मतलब। और एक चीज़ मैंने इनसे ये सीखी है कि आज के समय में सबसे बड़ा धन है शिक्षा। आप अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिलाओगे तो वो कहीं भी चले जाओ, वो किसी चीज़ का पछतावा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बढ़िया शिक्षा है तो वो ऑटोमेटिकली ही अपने जीवन का जो निरूपण है वो सही ढंग से करेंगे। आज मेरी दोनों बच्चियां, बड़ी वाली बच्ची है उसने भी अपने जीवन का लक्ष्य है वो साधा है, और छोटी वाली बच्ची ने पहले से साध रखा है कि मैं IIT करूँगी और आगे जाके ये तय करना है। बड़ी वाली बच्ची डॉक्टर के लिए बोल रही है कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैंने उसको बोल दिया कि जो तेरे को अच्छा लगे। दोनों बच्चों भी कोई प्रेशर नहीं है सर, क्योंकि सर ने मेरे को यही सिखाया आज तक कि बच्चे पे प्रेशर नहीं देना है। बच्चे पे प्रेशर देने से शिक्षा नहीं मिलती है, वो तो खुद अपने आप ही अपने दिमाग से जो माइंडली प्रिपेयर होते हैं ना, वही बच्चा आगे बढ़ता है। अपन प्रेशर दे के किसी बच्चे को ना आगे बढ़ा सकते ना कोई बात। और आज तक मैंने इनसे यही सीखा है कि बेटा जीवन में कुछ भी करो, लेकिन करो बढ़िया है। वो आप उठ के चलोगे ना तो ही अपनी मंजिल को पाओगे, बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलेगी। सही बात है। मतलब बच्चों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको यही कहो कि बेटा अपनी तरफ से बढ़िया करना है, कोई दिमाग में लोड नहीं लेना कि ये बनना है ये करना, मतलब अपने आप ही आदमी रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, कुल मिला के अपनी तरफ से बेस्ट देना है। रिजल्ट जो है ना उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, और जो आदमी अच्छा करता है नेचुरली उसका रिजल्ट भी आता है। एक बार नहीं आता, दूसरी बार में आता है, लेकिन आता है। और भाई मुकेश ने, जैसे कि बिटिया ने कहा कि लास्ट के एग्जाम टाइम में तो ना पापा सुबह जल्दी उठाना और ये तैयारी करना और वो और पूरा करना, बहुत मतलब बच्चों के साथ साथ घर वालों की भी परीक्षा हो जाती है, यूँ कह सकते हैं अपन। और उसमें मुकेश भाई बड़े खरे उतरे हैं, और इन्होंने बच्चों को टाइम पे जगाना, टाइम पे उठाना, पढ़ाना। बीच में कभी जैसे एक आधी बार बस नहीं गई, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, पहले तो मैं बता दूँ आपको बस से कंटिन्यूसली चलती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन होती है कि साहब वो इस समय जो है ना बस नहीं जा सकती, 1 या 2 बार साल में, तो लाना ले जाना और पूरी तपस्या करना। और उसी का रिजल्ट है कि आज दोनों बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। और कह रहे थे कि जो मुकेश जी के पिताजी है गोपाल जी भाई साहब, वो बड़े खुश है कि बहुत अच्छा किया मेरी पोतियों ने, दोनों पोतियों ने। और एक दादा के लिए, दादी के लिए, पिता के लिए इससे बड़ी बात भी नहीं हो सकती कि बच्चियाँ अच्छा कर रही है। भाई बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन बच्ची को बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि बच्चियां तो किसी भी देश की जो है ना सबसे बड़ी धरोहर होती है। बच्चे अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे धरोहर नहीं होते, लेकिन बेटियां अगर किसी समाज में या किसी देश में या किसी राज्य में या जगह पे आगे आती है तो इसका मतलब वो वास्तव में आधुनिक कहलाने के लायक है। और बहुत ही तगड़े वाला जो है ना इन्होंने तपस्या करके और ये मुकाम हासिल किया है, और अभी तो आगे बढ़ते ही चले जाना है। और थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे मुकेश जी से कि
क्या मतलब बच्चियों को लेके क्या आपके सपने हैं, या जैसे आपने कहा वही वही बच्चियां जो करना चाह रही है वही करवाना है? मैंने इन दोनों बच्चों से एक ही बात बोली थी कि बेटा मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ, लेकिन आपका जो सपना है वो मेरा ही सपना है, आप इसको साकार करो। सही बात है। और मेरे जो पापा जी हैं वो लंबे समय से बाहर रह के आए हैं, तो उन्होंने और सर ने एक ही बात कही है कि आप कहीं भी जाओ लेकिन अपने घर वालों के संस्कार का ध्यान रखना। हाँ, कहीं भी हम जाते तो केवल आदमी अकेला नहीं जाता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब परिवार की जिम्मेदारियां होती है, परिवार के संस्कार होते हैं, दादाजी की दादी जी की उम्मीदें होती है, और जो है ना जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो उनका भी जो मान सम्मान है वो सारा आपके साथ होता है। तो एक छोटी सी गलती कई उन सबको अफेक्ट करती है। एक बच्ची अगर गलती करती है ना तो परिवार को, उसके टीचर्स को, उसके रिश्तेदारों को, सारों को, सबको बहुत बुरा लगता है। और एक बच्ची या बच्चा अच्छा करता है तो उन सबको फक्र महसूस होता है कि वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पोती है, अच्छा लगता है। तो और कोई बच्चों को जो कोई नए एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको कुछ कहना हो मुकेश जी आपके लिए? मेरा एक ही बात कहनी है कि आपको पढ़ना है, शिक्षा लेनी है तो आप राजधानी परिवार में आइए और यहाँ का अनुशासन और यहाँ की पढ़ाई को एक बार ज़रूर देखें कि आप दूसरी स्कूलों से यहाँ आके जो देखोगे ना तो आपको बहुत अलग मिलेगा। बहुत अलग ऐसे है कि यहाँ का अनुशासन कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं जाता हूँ स्कूलों में, मैं देखता भी हूँ, लेकिन वहाँ का अनुशासन और यहाँ के अनुशासन में एक ही बात है, यहाँ जो संस्कार सिखाए जाते हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और पढ़ाई तो एक मतलब यहाँ का सबसे मेन वजह ये है कि सर बोलते हैं कि पहले पढ़ाई, सारे काम बाद में। सर खुद भी कम से कम, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन 12-12 घंटे रेगुलर पढ़ाते हैं यहाँ पर, खुद खड़े होके पढ़ाने लग जाते हैं। और मैंने देखा है कि ये अपने पहनावे पे ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसे पहन लिया उसी में आके पढ़ाने लग गए। आप अपनी पढ़ाने में मस्त रहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा धैर्य है कि आप बच्चे का समय खराब मत करो, आप बच्चे को पढ़ाओ। और मैं इसी वजह से आज मेरी दोनों बेटियों ने मेरे गांव में, यहाँ स्कूल में भी टॉप किया है, मेरे गांव में टॉप किया है, और इससे मैं राजधानी परिवार से बहुत खुश हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शिक्षकों ने, सर ने मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा। और मेरा छोटा वाला बच्चा है वो भी यहीं पढ़ने आ रहा है, और उसके मैंने जैसे जैसे अनुशासन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो बच्चा है तो धीरे धीरे उसमें जो संस्कार है वो धीरे धीरे आएंगे। सही बात। लेकिन मैं उसी वजह से आज बहुत खुश हूँ कि मेरा जो मुकाम है, मेरा जो सपना है वो साकार होने जा रहा है कि मेरी बच्चियाँ आज रास्ते पे है, चलो बढ़िया पढ़ रही है। और मेरे बच्चे को भी, और मैं ऐसा नहीं, मेरे गांव में भी मैं सबको ये बोलता हूँ कि बच्चे को पढ़ाना है तो आप राजधानी परिवार में भेजिए और बढ़िया शिक्षा मिलेगी और बढ़िया तरीके से आप अपने बच्चे को। आज का सबसे मोटी समस्या है घर पे एक तो बाइक और एक मोबाइल। सही बात है, सबसे बड़ा चैलेंज है मोबाइल से दूर रखना बच्चों को, और बच्चा है तो बाइक से दूर रखना, ये एक सही बात है दोनों। सबसे मोटी समस्या ग्रामीण क्षेत्र की तो ये है कि पिताजी वगैरह बाहर रहते हैं काम करने के लिए, मम्मी रहती है, मम्मी का मोबाइल ले लिया और उसमें लग गए, बच्चे पढ़ते नहीं है। सब गार्जियन से बोलते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि उनको मालूम भी है कि भाई कि मोबाइल में लगा हुआ है। ये मोबाइल है एक लकड़ी के जैसे दिमक लगती है ना, उसी तरह से अपनी इंसान की दिमक लग जाती है। हाँ, तो सबसे बड़ा मेरा एक ही बात कहनी है कि आप बच्चों को मोबाइल से और बाइक से दूर रखिए और शिक्षा के लिए उनको तत्पर रहिए। आप खड़े हो जाइए तो अपने आप ही बच्चा सुधरेगा। सही बात है। गुरुजन से जो सर है, यहाँ स्टाफ है बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट है, यहाँ जैसी फैकल्टी कहीं और राजस्थान में नहीं मिलेगी। सही बात है। चलो मुकेश जी, बहुत ही मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से सारी बात को कहा है, बड़ा इमोशनली, कई बार तो इमोशनली जो है ना मुझे भी थोड़ा सा यूँ बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही गजब तरीके से। और बेटा कुछ आपको कहना है, कोई मैसेज देना है बच्चों के लिए या नहीं देना है? दे तो दिया सारा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों बेटियां जिस तरह से मुकाम हासिल कर रही है, ईश्वर इनको और भी बुलंदी पे ले जाए, जो इनके सपने हैं वो जल्दी ही पूरे हो, और जल्दी हो भी जाएंगे। थोड़े दिनों में आपको ये सारी बात न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि IIT बॉम्बे मेडिकल, और क्योंकि हम सब के लिए, मेरे तो बिल्कुल ही परिवार जैसा है, तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक परिवार के मेंबर का ही बनना, उससे बड़ी बात क्या होगी। स्टूडेंट भी है, परिवार भी है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों बेटियां जिस तरह से मुकाम हासिल कर रही है, ईश्वर इनको और भी बुलंदी पे ले जाए, जो इनके सपने हैं वो जल्दी ही पूरे हो, और जल्दी हो भी जाएंगे। थोड़े दिनों में आपको ये सारी बात न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि IIT बॉम्बे मेडिकल, और क्योंकि हम सब के लिए मेरे तो बिल्कुल ही परिवार जैसा है, तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक परिवार के मेंबर का ही बनना, उससे बड़ी बात क्या होगी। स्टूडेंट भी है, परिवार भी है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।